हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक हॉरर किस्सा, जो कि एक राजस्थान के जयपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बच्चे के साथ हुआ था। एक 16 और 17 साल का बच्चा जिसका नाम मेघराम होता है, वो उसको बहुत ज्यादा घूमने फिरने का शौक हुआ करता था। वो जब 10 साल का था तब भी वो बहुत बहुत देर में घर वापस आया करता था, अपने गांव में घूमता रहता था, जिसकी वजह से उसको घर वालों की तरफ से डांट भी सुननी पड़ती थी। उसके पास साइकिल आई तो उसको और ज्यादा उत्तेजना बढ़ी घूमने फिरने की ओर से। तो मेघराम जब 16-17 साल का होता है तो वो अपनी गांव के आसपास जो पहाड़ियां हैं उनके पास घूमने फिरने की ओर चला जाया करता है। वहां पर वो जाया करता है और रात के तकरीबन 8 और 9 बजे के बीच घर में वापस आया करता है, जिसकी वजह से वो घर वालों से कई बार पिट भी चुका है इसी कारण। अब वो नॉर्मल अपना घूमना फिरना रेडी करता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। लेकिन अमावस्या की रात आती है और उसके घर वाले कहते हैं कि आज तू कहीं भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो अमावस्या की रात है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर, मतलब बहुत कम आती है, तो इस पर भूत प्रेतों का ज़्यादा खतरा रहता है। लेकिन मेघराम कहाँ सुनने वाला था। जैसे उसके माँ बाप काम धंधे में लगते हैं अपने में, वो साइकिल लेके वहाँ से निकल चुका था। वो तकरीबन 6 बजे जाता है अपने घर से और वहाँ पर पहाड़ पर पहुँचते पहुँचते उसको 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। तो हल्की हल्की ठंड का मौसम होता है, वहाँ पर उसको भी हल्की हल्की ठंड लगने लगती है। इतने में उसके पापा का फ़ोन आता है। उस टाइम वक्त 8 बज रहे थे, तो उस टाइम उसका पापा का फ़ोन आता है और कहता है कि तुम हमारे कहने के बावजूद घर से निकल गए। और उसका पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उससे ये बात करता है। तो वो कहता है अरे ठीक है ना पापा, मैं आ जाऊंगा आराम से, 40-50 मिनट लगेंगे मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर आ जाऊंगा। लेकिन मेघराम का मन घर जाने को नहीं कर रहा था और वो वहाँ पर और ज़्यादा साइकिल अपनी घुमाने लगता है। तो वो सामने की तरफ जैसे साइकिल लेके चलता है, थोड़ी देर बाद वो भी सोचने लगता है कि यार बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अब तो घर वापस चले ही जाना चाहिए। तो वो अपनी साइकिल उठाता है और चलने लगता है सामने की तरफ, अपने घर की तरफ। जैसे वो 200-300 मीटर आगे चलता है अपने घर की तरफ, पीछे की तरफ देखता है तो पीछे एक बहुत तेज उजाला सा आ रहा है। और वो जैसे मुड़कर देखता है तो कम से कम 20 और 22 लोग मसाले लेकर उसके पीछे आ रहे हैं। वो उनको देखकर बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा महसूस करता है कि आज से पहले तो ये लोग हमने कभी नहीं देखे यहाँ पर। तो वो उन मसाल वाले लोगों को देखने के लिए एक पत्थर के पीछे अपनी साइकिल और खुद छुप जाता है। और वो जैसे ही उनको देखता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब और वियर्ड तरीके से वे लोग दिखते हैं, क्योंकि वो अपने मन में अपने मतलब मुंह से हल्की हल्की सी कुछ कहते हुए जा रहे थे, गुनगुनाते हुए जा रहे थे। उनका मुंह ऊपर की तरफ था। उसको वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगे, उसने वो लोग कभी वहाँ पर नहीं देखे थे। तो मेघराम सोचता है कि मैं इनसे पूछ ही लूँ आखिरकार ये है कौन और कहाँ से आ रहे हैं। तो जो सबसे आखिर का बंदा होता है उस लाइन में, जो 20-22 लोगों की लाइन होती है, उसमें जो सबसे लास्ट वाला बंदा होता है, उससे वो पूछता है कि आप कौन हो और कहाँ से आ रहे हो, यहाँ पर मैंने पहली बार आपको देखा है। तो मेघराम जैसे उसे सवाल करता है तो वो सारे लोग जो आगे बढ़ चुके थे और वो पीछे वाला बंदा जिससे उसने पूछा था, वो भी उसके तरफ बहुत ही ऐसी नज़र से देखने लगते हैं जो कि एक आदमी को बहुत ज़्यादा डरा सकती है। मेघराम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है उनको देखकर। तो मेघराम जिससे पूछा था कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप कौन हो, वो कहता है कि बेटा तुम्हारा पापा इंतजार कर रहा होगा, तुम घर जाओ, मेघराम ही हो ना तुम। तो मेघराम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है उसकी बात सुनकर। वो कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता और आपको ये कैसे पता कि मेरे पापा बुला रहे हैं मुझे। तो मेघराम घबरा कर अपनी साइकिल उठाता है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत देर वो आगे चलता है तो उसकी चैन उतर जाती है और जो अगला टायर होता है उसकी साइकिल का, वो निकल कर बाहर निकल जाता है। तो उसके मन में बहुत ही ज़्यादा डर बैठ चुका था, वो बिल्कुल सदमे से में चला गया था। तो उसके पास वो आदमी आकर बोलता है जिससे उसने पूछा था, वो बोलता है बेटा हमारे साथ ही चल चलो, हम तुम्हारे घर के सामने से ही गुजरेंगे, वहाँ पर छोड़ देंगे, हमारी बारात में शामिल हो जाओ। तो मेघराम उसकी बातों को सुनकर जितनी उसकी शरीर में जान थी उस पूरी जान को लगाकर सामने की तरफ भागने लगता है, जिस तरफ उसका घर था। वो भागते रहता है और फाइनली उसका घर आ जाता है।
कई बार रास्ते में गिरता पड़ता आता है तो उसके चोट वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। जैसे वो घर पहुंचता है तो घर वाले हालत को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये मेरे बच्चे को क्या हुआ। ये 16-17 साल का बच्चा था और ये घर वाले सारे देखकर चकित हो जाते हैं कि ये मेरे बच्चे को क्या हो गया, क्योंकि उसके शरीर पे, हाथ पाँव पे बहुत ज़्यादा घाव बने हुए थे, क्योंकि वो बहुत गिरता पड़ता आया था ना वहाँ से भागकर अपनी जान बचाकर। उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और उसके पास उसके दादाजी मिलने के लिए आते हैं। उसके दादाजी बताते हैं कि बेटे तुम वहाँ पर अमावस्या की रात पर उस पहाड़ी पर करने क्या गए थे। तो वो दादाजी को अपनी सारी बातें बता देता है और वो दादाजी उससे कहते हैं, बेटा अमावस्या की रात पर उस पहाड़ी पे तुमको जाना ही नहीं था, क्योंकि वो पहाड़ी भूतिया पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसको लगता है और वो अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी ऐसा क्यों। तो उसके दादाजी बताते हैं कि बेटा 160 साल, करीबन 160 साल पहले एक राजा हुआ करता था। उस राजा की बारात में 20 और 22 बाराती जा रहे थे और वहाँ उस जो पहाड़ी है वहाँ पे एक बांध हुआ करता था। वो बांध उस टाइम पर कमज़ोर हो रखा था और उसी के ऊपर से ये जो बाराती हैं ये जा रहे थे और वो जैसे उस बांध पर चढ़ते हैं ये बाराती, वो बांध टूट जाता है और सारे बारातियों की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। उसी दिन के बाद से गांव वालों को वहाँ पर रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वहाँ पर कोई भी गांव वाला जाता नहीं है इसी कारण से। तो कई लोग वहाँ पर गए, 2-3 लोग वहाँ पर गए थे जो कि कभी लौटकर वहाँ पर उल्टा नहीं आए, मतलब अपने गांव में उल्टा नहीं आए, उसी बारात में शामिल हो गए थे। उसके दादाजी बोलते हैं, तूने हिम्मत करके वहाँ से दौड़ लगाई, इसके लिए मैं तुझे बहुत ही ज़्यादा बहादुर मानूंगा, क्योंकि वहाँ से जितने भी लोग गए हैं वो कभी वापस लौटकर नहीं आए अमावस्या की रात। गाइस, आज का हॉरर किस्सा आपको कैसा लगा? आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।